हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि वादे के अनुसार हमने आपको बताया था कि हम लोग ठोस अवस्था के ऐसे न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे जो आने वाले समय में हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो बेटा स्वागत है आपका। हम अपने इस क्लास में आपको उन न्यूमेरिकल के साथ लेके आए हैं जो प्रीवियस में होमवर्क दिए थे। याद करिए, ये सेकंड वाला होमवर्क था आंसर का, जिसको संजना, सुरजीत, अतुल और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। सबके आंसर लगभग सही थे, एक आध पॉइंट गलत था, तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और आपको बता दें कि जैसा कि आज नाग पंचमी है, तो सबको हमारी तरफ से हर हर महादेव हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा आज सब पे बरसे और सब कोई हमारे इस चैनल से 90+ स्कोर मार्क करे। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल याद करिए, कल की 2 लेक्चर थी जो एक ही में मर्ज हो गई थी, लेक्चर 10 और लेक्चर 11। तो हम लेक्चर 11 को थोड़ा नोटिस करेंगे। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? क्रिस्टल तंत्र। तो पाया कि क्रिस्टल तंत्र जो लगभग होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, और आपसे बोला कि 7 प्रकार के एक एक उदाहरण दीजिए। जिसमें आपको याद होगा कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था, कुछ बच्चों ने आंसर दिए थे। जैसे आंसर देने वाले में संजना थी, पूजा थी, और अतुल, सुरजीत और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। ये हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे सारे बच्चे इस बात पे अपने से एकदम निष्ठा से लगे हैं। तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते कि हमारे जितने बच्चे हैं सब इसको नोटिस करते रहें, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसके पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप पाओगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि सोना एफसीसी संरचना में पाया जाता है, ये आपको जानकारी है। इसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि सोने की परमाणविक त्रिज्या दिया है इतना, अब पैमाना हम लोग याद रखे हैं, पहले दिया लिख लेते, क्या दिया है? त्रिज्या। और बेटा त्रिज्या को दिखाते किससे? आर से। कितना? 0.144 नैनोमीटर। अब याद करिए, नैनोमीटर छोटा होता है तो उसको आप चेंज करिए। आप जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। तो यहां पे इसी को चेंज कर दीजिए। क्या हो गया? 0.144 गुणे 10⁻⁻⁹ मीटर। देखिए कुछ नहीं किया, हम बस क्या किए, फॉर्मूले को चेंज किया। फॉर्मूले को चेंज करके रख, हम देखिए बोर्ड से थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप इस चीज को देख लीजिए। अगर ये चीज क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कोर की लंबाई। ठीक है ना, क्या पूछा है? कोर की लंबाई। और कोर की लंबाई को हम लोग दिखाते हैं किससे? ए से। ये आपको पूछा गया है। अब फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? याद करिए, ए इक्वल टू, याद करिए फॉर्मूला आपको याद होगा, ए इक्वल टू 2√2r, 2√2r। अब जैसा कि √2 का मान भी आप जानते हैं, √2 का मान कितना है? 1.414। r का मान यहां से, तो आप क्या करिए, इक्वल टू 2 इंटू 1.414 गुणे कितना? 0.144 गुणे 10⁻⁻⁹। अब क्या करिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, अगर कैलकुलेटर नहीं होगा तो जरूर मोबाइल होगा, तो आप मोबाइल से सबका गुणा कर लेते। सबसे पहले क्या करते आप, 2 का गुणा करते इसमें, तो देखिए 2 इंटू कितना? 1.414 गुणे कितना बेटा? 0.144। इसको गुणा करने पे आ रहा है 0.407 गुणे 10⁻⁻⁹ मीटर।
ये हो गया आपका आंसर। कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, सिर्फ अप्रॉक्स करके दिया था, पावर नहीं लिखा था, लेकिन बेटा आपको पावर भी लिखना है, अप्रॉक्स भी लिखना है, तो इसको कॉपी करिए। हम बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। ओके, फास्ट फास्ट। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है, हम बिल्कुल अवेलेबल हैं। चलिए बहुत अच्छे। अगर समझना हो तो बोलिएगा, एक बार हम और समझा देंगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लास्ट क्लास का होमवर्क था। दूसरा होमवर्क था 7 प्रकार के बारे में बताना था। 7 प्रकार बताइए। तो आइए ये भी थोड़ा सा देख लिया जाए, इसके बाद हम आज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये तो प्रीवियस न्यूमेरिकल था, और उन न्यूमेरिकल्स को लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? जैसा कि बराबर हम चैट देख रहे हैं, उन चैट्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना आंसर बहुत ही ईमानदारी से देते हैं, ये हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक ये होमवर्क था आपका क्रिस्टल तंत्र के प्रकार और एक एक उदाहरण। तो देखिए बेटा, अगर हम क्रिस्टल तंत्र के प्रकार के उदाहरण की बात करें तो थोड़ी सी बात याद रखिएगा, क्या क्या है उसमें। ये होमवर्क नंबर 2 था आपका, जिसमें आपको बोले थे क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों का एक उदाहरण। अब याद करिए, आपको बताया था क्रिस्टल तंत्र के लगभग 7 प्रकार होते हैं। ओके, कितने हो गए? 7, जिसमें सबसे पहला हो गया क्या? घनीय। दूसरा द्विसम लंबाज। तीसरा विषम लंबाज। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। चौथा एकनताज। पांचवा त्रिनताज। छठवां षटकोणीय। सातवां त्रिकोणीय। आइए एक एग्जाम्पल देखा जाए। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, ZnS, जिसको कहते हैं जिंक सल्फाइड। दूसरा है टिन। इसके बाद विषम लंबाज में है KNO3, इसे एक और नाम से जानते हैं
इंडियम सॉल्ट पीटर। एक नताज का है CaSO4.2H2O। आपको याद होगा, इसे जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। तीन नताज है CuSO4.5H2O। इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं नीला थोथा। और षटकोणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। त्रिकोणी बेटा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्वार्टज। ये प्रीवियस क्लास के होमवर्क थे, जो एक एक एग्जाम्पल बोले थे। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्पल दिया था, अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो बेटा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम होमवर्क करिए। हम लोग का चैप्टर हो गया है खत्म। कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हैं, और आपको बता दें ये न्यूमेरिकल और एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आपका हमारे हिंदी मीडियम की क्लास शुभम क्लासेस में अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और बेटा जो आपको हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे वो करेंगे, तो 100% आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग अपनी स्पीड से चलेंगे और 70% रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बता दें 30% नहीं पढ़ना है, 70% पढ़ना है। और जो मन में आपके धारणा है सर सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, हम पूरा करवा के छोड़ेंगे। ओके, चाहे मुझे 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़े, चाहे 2 घंटे का वीडियो बनाना पड़े, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, आगे चले। यहां तक क्लियर है? न्यूमेरिकल्स पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल्स। चलिए, थैंक यू। आइए, हम लोग कल 2 न्यूमेरिकल स्टडी कर चुके थे, दोनों के आंसर हो गए। और आज से हम लोग उन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3। आपको बता दें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आपकी कॉपी में जरूर नोट करना है। और आपके पास जो भी है, चाहे पी बहादुर हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे जो भी बुक हो, उस बुक से लगाइएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल से आप कई सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। एक घन P व Q से बना है Q परमाणु घन के कोनों पर वह P परमाणु अंतः केंद्र पर उपस्थित है। अंतः केंद्र पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? एक चीज और पूछा है, तथा इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? तथा इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन में 2 चीज है। अब आपको बताए थे कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर ये 2 चीज आप समझ गए तो 100% बच्चों आपको पास होने से, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमें पता है बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस बात की समस्या होती है कि सर हमें न्यूमेरिकल्स आता ही नहीं,
मैथ का तो आता ही नहीं, केमिस्ट्री या फिजिक्स का भी नहीं आता, तो आपको बिल्कुल बता दें हमारे द्वारा बताए गए न्यूमेरिकल में आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी, आप उस न्यूमेरिकल से कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या पाया, हमने यहां पाया एक घन। तो पहले घन बनाइए और उम्मीद करते कि हमारे बच्चे अब घन बहुत अच्छे से बना लेते हैं। घन जो लोग नहीं बना पाते उनको समझा दे, आप ऐसे गोले गोले छोटे छोटे बना लिया करिए, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको इससे मर्ज कर दीजिए, इसको इससे मर्ज कर दीजिए, ये ऐसे, ये हो गया आपका घन। अब आपसे क्या करें कि P और Q से बना है, Q जो है वो घन के कोनों पर, अब आपको याद करेंगे घन के 8 कोने होते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कोनों पर कौन है, Q है, और P जो है वो अंतः केंद्र पे है, मतलब अंतः केंद्र यहां होगा, यहां पे है P। पहले बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं, ये एक छोटा सा फंडा है, अगर आप चित्र के द्वारा चीज को बनाएंगे तो आपको 100% चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार Q जो है कोनों पर है, तो 1/8 गुणे 8, 8 में से 8 गया, कितना आया 1। P जो है वो केंद्र पर है, तो क्या हो गया, केंद्र तो एक ही होगा, तो अतः सूत्र P के सामने 1, Q के सामने 1, तो सूत्र हो गया P Q। अब क्वेश्चन में कह रहे समन्वय संख्या, तो अगर हम समन्वय संख्या की बात करें तो कोनों को देखिए, कोने हैं आपके पास कितने, तो 8, तो आंसर हो गया क्या 8। ये आंसर नंबर 2, ये आंसर नंबर 1। क्वेश्चन को समझ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। बहुत इजी है कि P और Q से घन बना है, तो हमने P और Q बता दिया। Q जो है वो कोनों पर है, सभी कोनों पर Q को रख दिया। P जो है वो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र पर रख दिया। तो कल के अनुसार हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इक्वल टू कोना इक्वल टू 1/8/8। इस प्रकार 1 हो गया ये, P हो गया अंतः केंद्र 1। यहां तक मेरे बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं, आगे चलने हैं। प्रश्न संख्या 4, कल 2 कराए थे, आज 2 हो गए। प्रश्न संख्या 4, देखिए बेटा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, इस बात को समझिए। आइए दोस्तों, अगर हम बात करें अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की, तो आपको बता दें कि ये 2013 2016 दोनों में पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं ये चीजें आपके बुक में 3 से 4 क्वेश्चन को टच करेंगी। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए 4 क्या कह रहा है कि किसी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र कितना है 0.98 और ऑक्सीजन है इसमें 1.00 है। तो बताइए कि निकेल +2 व निकेल +3
का कितना अंश उपस्थित होगा। अब जैसा कि आपको बोले कि न्यूमेरिकल समझने के लिए अगर इसके फिगर्स को देखेंगे तो वो काफी अच्छे समझ पाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को फिगर्स बहुत अच्छे से याद होगा। और फिगर्स बनाने के लिए आपको बता दें कि थोड़ी सी पॉइंट ऑब्जर्व करिएगा कि क्वेश्चन में कहां कहां ऑब्जर्वेशन आ रही है। हमसे कहा गया कि किसी विश्लेषण, मतलब अगर हम एक विश्लेषण कोई विधि अपनाएं, उससे ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र हमें दे दिया 0.98 और 1.00 है। तो बताइए कि निकिल +2 और निकिल +3 का क्या कितना अंश होगा, मतलब पार्टिसिपेशन कितना होगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। उस फिगर को समझिए। उस फिगर में 4 चीजें हैं ऐसे, दोनों एक दूसरे से बाउंडेड है। अच्छे से बनाइएगा तभी समझ पाएंगे, नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा आपको। इसको ऐसे मर्ज कर दीजिए, ज्वाइंट रखिएगा। ये क्रिस्टल जालक संरचना हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है यहां पे कि निकिल है, निकिल +3 हम रख दिए यहां पे, निकिल +3। उसके बाद ऑक्सीजन -2, उसके बाद निकिल +2, उसके बाद O2-, निकिल +2, O-2, निकिल +2, O2-, O2-, निकिल +3, O-2। बच्चों एक बात बता दें, अगर आप बोर्ड एग्जाम में फिगर्स बहुत अच्छे से बनाएंगे, समझा के आंसर देंगे, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स बहुत अच्छे देंगे और आपके मार्क्स भी नहीं काटेंगे। बस एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। एक ब्लॉक छोड़ें, उस ब्लॉक को रिक्तिका हम कहते हैं। तो यहां पे पाया कि हमको पता नहीं कितना अंश उपस्थित होगा। अब हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, जो नहीं दिया होता उसको मान लेते हैं x होगा। तो लिखिए कि माना निकिल +2 x है, तो बेटा निकिल +3 क्या होगा, घटा दीजिए 98 - x, और O2- साफ साफ कितना है 100। अब धनायन को धनायन में ले आएंगे और ऋणायन को ऋणायन के केस में, तो हम क्या पाएंगे कि ये हो जाएगा 2x + 3 98 - x 100 × 2। 2x को 2x रहने दो, 3 का गुणा इसमें करो, 3 और 8 24 का 4 हाथ लगा 2, 3 9 27, 27 2 29, मतलब 294 माइनस 3 × x मतलब 3x बराबर 100 का गुणा 2 में करो तो 200 हो जाएगा। अब क्या करिए, यहां देखिए 2x है, यहां 3x है, तो ये -x इसको ले जाओ उधर, 200 - 294 बराबर -94। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, x बराबर हो गया 94। अब मान रखिए कि निकिल +3 यहां पे आपको बोला था 98 - x, तो ये 98 - 94, तो ये हो गया कितना 4। लेकिन हमसे क्वेश्चन में अंश पूछा है। अंश के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला हम लेंगे कि निकिल +2 का अंश क्या भाई, 94/98 × 100। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 95.88%। उसी तरह अगर हम बात करेंगे निकिल +3 का अंश,
तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या 4/98 इंटू 100 कितना 4.12%। अगर क्वेश्चन पूछा निकिल का परसेंटेज कितना, तो निकिल +2 का परसेंटेज हो गया इतना। निकिल +3 का परसेंटेज कितना, तो निकिल +3 का परसेंटेज हो गया इतना। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल और है, ये लास्ट है इस चैप्टर का, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे बच्चों को आज का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको बता दें, अगर आप यही पैटर्न से करेंगे तो 100% आपके सारे न्यूमेरिकल सही होंगे और आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। ये आज की क्लास की लास्ट न्यूमेरिकल है। ये चैप्टर हो गया खत्म, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा खत्म, और एक वीडियो आपकी और बनेगी जो 20 क्वेश्चन के बहुविकल्पी होंगे, और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं 20 में से 10 आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये वादा है हमारा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल में पढ़ रहे हैं, शुभम क्लासेस, जिसका बैच ही है 0 से हीरो। ठीक है, तो उस 20 क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, और वो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्या है बच्चा कि फेरिक ऑक्साइड आयन, ध्यान दीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़, बेटा याद करिए, हेक्सागोनल षटकोणीय निबिड़ संकुलन में, अगर आपको याद होगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन को ही HCP से डिनोट किए थे, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर संकुलन में क्रिस्टलीकृत है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियों में से ध्यान दीजिएगा 3 में से 2 पर, भाई 3 में से 2 पर क्या है, फेरिक आयन उपस्थित है। फेरिक आयन उपस्थित है। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। देखिए बहुत इजी है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि फेरिक ऑक्साइड और ऑक्साइड आयन से 2 चीजें बनी हैं, उसमें संकुलन क्षमता निबिड़ बनाती है, जिसमें 3 अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, और 3 में से साफ साफ कह दिया कि 2 पर फेरिक आयन उपस्थित है। तो क्या होगा। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है भाई, प्रश्नानुसार दिया है अष्टफलकीय रिक्ति कितना, देखो ना यहां पे दिया ना 3 है, और फेरिक कितना, फेरिक आयन है साफ साफ 2। फेरिक होगा तो 3 हो जाएगा आयन में, ये हो गया 2। अब हम लोग जानते हैं कि एक ऑक्सीजन के लिए किसका, आयरन का योगदान कितना, 2/3 होता है, इसको याद कर लीजिए।
तो क्या आयरन और ऑक्सीजन के लिए बोला है। आयरन का साफ साफ देखने को मिल गया कि 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो अतः सूत्र क्या होगा, अतः सूत्र हो जाएगा Fe2O3। ये चैप्टर हो गया आपका क्या, फिनिश्ड, बोथ न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है आपको। और जैसा कि हमने बताया कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो एमसीक्यू होने वाले हैं, और आपको पता होगा कि आपका पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे, सबके 20-20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, जिसको हिंदी में बहुविकल्पी कहते हैं। और उन 20 में से 10 गारंटी के साथ कह रहे हैं आपको जरूर एग्जाम में आएंगे। आपको कि सर 10 तो आएंगे नहीं, लेकिन बेटा उन 10 में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज के हिंदी मीडियम जो क्लासेस, शुभम क्लासेस है, जो अनअकैडमी से अफिलिएटेड है, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि शुभम क्लासेस में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए न्यू बैच चल रही है। एकदम सर शुरू से पढ़ा रहे, एकदम समझा के पढ़ा रहे, बिल्कुल टाइम नहीं ले रहे, और समय पर कोर्स खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और उम्मीद करते हैं कि आप सब इस तरह साथ दिए रहेंगे, होमवर्क करेंगे, इसलिए हम कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, बस आपको होमवर्क में एक चीज कह रहे हैं कि बेटा ये चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा। और जब हम कल एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू आप मुझसे पहले करके दिखाइएगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।